नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखते हैं आज का टॉपिक है पर्यावरण। तो पर्यावरण को हम पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण को पढ़ा जाए किस तरह से पर्यावरण। तो देखिए, पर्यावरण लिखा हुआ है कि पर्यावरण, तो पर्यावरण है क्या। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। किससे? परि प्लस आवरण से। तो आवरण से, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पर्यावरण। पर्यावरण में परि प्लस आवरण है। तो परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है हमारे, हाँ लिखते हुए चलेंगे, हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर। और आवरण का मतलब क्या होता है? आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक, लिखते हुए चलेंगे। तो अब देखिए, हमारे चारों ओर का घिरा हुआ जो क्षेत्र है वही क्या है? पर्यावरण है। तो और अब देखिए, इसको डिवाइड किया गया है, आगे देखते हैं, थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ते हैं पर्यावरण को। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, किसे? 1986 के अनुसार बताया गया कि किसी जीव यानी हम, वनस्पति जो भी है, ठीक, जो जीव हैं, जीव के चारों तरफ घिरे जैविक और अजैविक संघटकों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। ये तो हमें डेफिनेशन मालूम, लेकिन रियल लाइफ में हम कैसे मालूम करें कि पर्यावरण है क्या? तो देखिए, आपके चारों तरफ, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ, आपके चारों तरफ जो पर्यावरण है, जो आपके चारों ओर घिरा हुआ, तो मैंने बताया था हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर क्या है? तो जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक। ठीक, जैविक घटक है। और घिरा हुआ का मतलब हुआ कि अजैविक घटक, अजैविक घटक हो गया। ठीक, यानी हमारे चारों तरफ तो जैविक घटक और घिरा हुआ है अजैविक घटक, इन दोनों के मेल को ही पर्यावरण कहते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ जैविक और अजैविक क्या होते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि पर्यावरण, लिख लेंगे लाइन में कि पर्यावरण को ही इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक, ये शब्द क्या है? फ्रेंच भाषा से लिया हुआ है। ठीक, इसमें भी लिखा है जिसका अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। ठीक, हमारे चारों ओर का घिरा हुआ जो है क्षेत्रफल, उसी को ही पर्यावरण कहा गया है। साफ साफ शब्दों में क्लियर। अगर कहीं पे ये पूछ लेता है कि पर्यावरण में इन्वायरमेंट जो शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा का है, तो उसमें पक्का है कि लैटिन भाषा जरूर होगा ऑप्शन में। तो आप लैटिन नहीं लगाएंगे, कभी भी लगाएंगे क्या? फ्रेंच भाषा। किस भाषा की? फ्रेंच भाषा। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए लिखा हुआ है कि जो पर्यावरण के कितने घटक है? दो घटक है, एक है जैविक और एक है अजैविक घटक। तो जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होते हैं? इसको, तो जैविक घटक को ही कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, इसी को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और इसको कहते हैं नॉन बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो आखिर हमें ये देखना है कि बायोटिक कंपोनेंट होते क्या हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बायोटिक कंपोनेंट होते क्या नहीं। जैविक घटक की पहले बात कर लेते हैं। जैविक घटक जो है उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर अजैविक पे आते हैं। तो जैविक देखिए, जैविक क्या है लिखते हुए चलेंगे। जैविक कौन से हैं? वनस्पति हो गई, वो जैविक है, वनस्पति। जीव जंतु, जीव जंतु, कवक, कवक, शैवाल, शैवाल, कवक, शैवाल, जीवाणु, ये सभी क्या हैं? ये सभी जैविक घटक हैं। ठीक, पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक घटकों का अध्ययन होता है। ठीक, जैविक घटक मैंने आपको बताया क्या होते हैं, कि जैविक घटक होते हैं वनस्पति, जीव जंतु, कवक, शैवाल और जीवाणु। ये सब क्या हैं? जैविक घटक हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें एक देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी देखते हैं, इसके बाद अब अजैविक पे आते हैं कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो अजैविक की बात होती है तो देखिए, अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो पर्वत, जिनमें जीवन ही नहीं, जिनमें जीव नहीं, मतलब जो निर्जीव है, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, मरुस्थल, मरुस्थल, वायुमंडल, जलमंडल,
ग्लेशियर, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं वो हमारे अजैविक घटक। ठीक, अब बात होती है कि अब घटक तो हो गए हमारे जैविक और अजैविक घटक। अब आते हैं आगे, क्या होता है कि जैविक घटक जो हैं हमारे चारों तरफ जीव जंतु, जो अजैविक घटकों पर्वत, नदी, जलमंडल, वायुमंडल का आवरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है। मैंने आपको क्लियर किया कि जैविक घटक क्या है, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, अपघटक और कवक, शैवाल। तो देखिए अब इसमें एक आता है अपघटक। तो अब आप ये कहेंगे कि अपघटन कौन सी बला है, तो अपघटक बताता हूँ क्या है। अपघटक नहीं, अपघटक। ठीक, अब अपघटक क्या होता है ये देख लेते हैं कि अपघटक, आइए देखते हैं अपघटक कि अपघटक क्या होते हैं। तो देखिए अपघटक वो है जो हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे पर्यावरण के जो जीव है, वनस्पति है, इन सभी को जो मिट्टी में यानी प्रकृति में मिला दे, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अपघटक यानी जीवाणु। ठीक, अपघटक क्या है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया एवं कवक का सम्मिलित रूप है। इन दोनों का सम्मिलित रूप ही जो है वो अपघटक है। ठीक, उनका सम्मिलित रूप ही अपघटक है। ठीक, अपघटकों को लिख लेंगे लाइन में कि अपघटकों को प्राकृतिक का सफाई कर्मी या प्राकृतिक का मेहतर भी कहा जाता है। अपघटकों के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों को नष्ट कर उन्हें पुनः जो है प्रकृति में मिला देता है, वही अपघटक है। क्लियर? अपघटक। अब देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखते हैं, देखिए परितंत्र के घटक लिखा हुआ है ना, तो परितंत्र के घटक में आपको मैंने बताया था ना अजैविक और जैविक। तो अजैविक को मैंने आपको सभी बताया कि भौतिक कारक जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, अकार्बनिक पदार्थ जो बताया जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हो गया। कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ठीक, ये सब क्या है अजैविक। और जैविक में क्या बताया था, तो जैविक में क्या होता है कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो मैंने अपघटक आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब आपका क्या बचता है, अब बचता है उत्पादक। ठीक, तो उत्पादक देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो उत्पादक में क्या जाएगा, उत्पादक में आपके जैविक घटक पेड़ पौधे आ रहे हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल एवं खनिज तत्व लेकर अपना भोजन बनाते हैं ना, ये सब बनाते हैं। हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रहता है ना, सूर्य प्रकाश में। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, श्वासपोषी होते हैं। ठीक, पौधों में बना भोजन ग्लूकोज के रूप में पौधों के विभिन्न भागों में चला जाता है, फ्लोरेम द्वारा पहुंचाया जाता है। याद कर लीजिएगा, फ्लोरेम द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक, और क्या होता है, अब देखते हैं उपभोक्ता आता है यानी जंतु क्या होता है, इस वर्ग में जीव जंतुओं को रखा जाता है। ठीक, उपभोक्ता में जीव जंतु रखे जाते हैं। जीव जंतु क्या होते हैं, ऐसे जीव जो उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक को जो अपना भोजन बना लेते हैं वही तो जंतु हैं, वही तो उपभोक्ता हैं। तो क्या है, ऐसे जीव जो उत्पादक को अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें क्या नाम है, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, अब घटक मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब देखिए आते हैं, तो अब एक चीज़ और क्लियर के साथ कर देते हैं कि उपभोक्ता की बात हो रही है। तो उपभोक्ता में देख लेते हैं 3 श्रेणी होती है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक, और एक होता है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, यही होता है। तो देखिए इसके साथ साथ आप देखिए, तो प्रथम में क्या आ जाता है, द्वितीय में आता है, तृतीय में क्या आता है। तो प्रथम में क्या होता है, उत्पादक पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, हाथी, ये क्या है, उत्पादक पर निर्भर कर रहे हैं, इसलिए प्रथम हो गए। द्वितीय में क्या आता है, मेढक, सांप, बिल्ली, भेड़िया, मछली। ठीक, तृतीय में क्या आता है, तो तृतीय में आता है अपना भालू, चीता, शेर, गिद्ध, मोर। ठीक, इसके बाद एक सर्वोच्च भी आता है, तृतीय को भी सर्वोच्च कहते हैं और कुछ सर्वोच्च भी होते हैं। ठीक, इनकी बात हम जब करेंगे उपभोक्ता की, सिर्फ एक सीरीज ले लेंगे, एक नई वीडियो बनाएंगे उपभोक्ता पे, तो आपको बताएंगे, एक टॉपिक ले लेंगे खुद, एक उपभोक्ता। ठीक, आगे पढ़ते हैं।
तो देखिए लिखा हुआ है कि जैविक घटक को अजैविक घटकों में बदलना उप अपघटक है। मैंने आपको बताया ना कि ये प्राकृतिक में बदल देता है। ठीक, मतलब जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनको अपघटक क्या करता है कि जैविक या अजैविक में बदलने वाला अपघटक है, इनको प्रकृति में मिला देता है। ठीक, क्लियर करता गया हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए वनस्पति और जंतु को नष्ट करने वाला अपघटक है। मैंने आपको बताया था दोनों को नष्ट कर प्रकृति में मिला देता है, वही क्या है, अपघटक। अब आते हैं जैवमंडल पे। तो जैवमंडल के बारे में पढ़ना है कि जैवमंडल क्या है। इससे पहले मैंने आपको सब क्लियर करा ना अब तक कोई दिक्कत तो नहीं आई। बिल्कुल यही पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड आएंगे आपके पास जितने भी आएंगे। और देखिए अजैविक घटक में कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूंगा लगे हाथ। अब आते हैं हम क्या कहते हैं जैवमंडल पे। तो जैवमंडल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या है जैवमंडल। ठीक, तो देखिए जैवमंडल क्या है, जैवमंडल से पृथ्वी से तात्पर्य, देखिए लिखा हुआ है जैवमंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। मतलब सभी प्रकार जीवन मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वही तो है जैवमंडल, जहाँ हम रह रहे हैं वही तो जैवमंडल है। पृथ्वी के 3 परिमंडल होते हैं, स्थल मंडल बताएंगे आपको, वायुमंडल बताएंगे और जैवमंडल। ठीक, जहाँ आपस में मिलते हैं वहीं जैवमंडल स्थित है। तो ये क्या है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक, यहाँ पे जलमंडल कर लेंगे, जलमंडल लिखा है जैवमंडल। ये जो तीनों मिलते हैं वहीं पे तो जैवमंडल होता है। अब देखते हैं जैवमंडल को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए लिखा हुआ है जैवमंडल की पतली परत पतली लेकिन अत्यधिक जटिल है। किसी भी प्रकार का जीवन केवल इसी परत पर संभव है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों मिला तो जो बीच का स्थान जो तीनों के मिलके बना है वही हमारा जैवमंडल है। देखिए अगर मैं हूँ या आप हैं, आपको रहना है तो आपको रहने के लिए ज़मीन चाहिए तो स्थल मंडल मिला आपको। ठीक, अब आप स्थल पे तो खड़े हो सकते हैं, रह सकते हैं, और रहने के लिए आपको जिंदा रहने के लिए जल क्या हो सकता है, तो जलमंडल ज़रूरी है, जलमंडल ज़रूरी हो गया। और देखिए जल के साथ साथ आपको वायु के बिना तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वायु की ज़रूरत पड़ी आपको। तो ये तीनों को जो सम्मिलित रूप है, ठीक, वही क्या है, वही जो अपना है वो है जैवमंडल। ठीक, जैवमंडल है। अब इसको देखते हैं और बारीकी से समझ लेते हैं जैवमंडल को। तो देखिए ये आपका और ये आपका, ठीक, तो ये आपका वायु है, वायुमंडल। तो वायुमंडल को देख लेते हैं पहले। ठीक, इसी में तो है जैवमंडल, ये है अपना बीच में। तो पहले वायुमंडल को समझ लेते हैं। तो वायुमंडल के देखिए वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है, सबको पता है कितनी, 78%। ठीक, ऑक्सीजन कितनी होती है, तो 20.96% होती है। ठीक, साथ ही साथ और क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी होती है, तो 0.03% होती है। ठीक, अब देखते हैं वायुमंडल की परतें। अब जब वायुमंडल की बात हो रही है तो परतों की बात होगी, क्योंकि वायुमंडल में परतें हैं। तो वायुमंडल कौन कौन सी परतें हैं, तो देखिए बहुत परतें हैं। तो देखिए पहले क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो जाएगा, परतें हैं तो क्षोभ आ जाएगा, क्षोभ मंडल आएगा। ठीक, उसके बाद समताप आएगा, फिर मध्य आएगा, मध्य मंडल। ठीक, मध्य मंडल। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आयन मंडल आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, बहिर्मंडल आएगा, बहिर्मंडल, ये सब आएंगे। अब देखिए और एक चीज़ और, समताप मंडल को ही यहीं पे जो होता है ओजोन परत रहती है, ओजोन मंडल कहते हैं इसी को। ठीक, ओजोन मंडल। अब ओजोन मंडल ये तो अपनी पृथ्वी है, इसके ऊपर ये वायु परतें हैं। अब देखिए क्षोभ मंडल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्षोभ मंडल, इसमें क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, तूफान, ठीक, इंद्रधनुष का बनना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। आते हैं संताप मंडल पे। संताप मंडल में क्या होता है, तो O3 ओजोन गैस यानी O3 ओजोन परत पाई जाती है। और इसी में क्या होता है, वायुयान के लिए क्या नाम है, इसी में वायुयान उड़ते हैं और उनमें इसकी लिए मतलब अच्छी दशा होती है वायुयान के लिए।
अब आते हैं मध्य पे। तो मध्य मंडल में क्या होता है, इसमें निम्न ताप रहता है, इसमें निम्न ताप रहता है। मध्य मंडल मध्य में है इसलिए आपको नाम से मालूम चल रहा है कि निम्न ताप है। उसके बाद अब आता है आयरमंडल। इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगें होती हैं। इसी मंडल में जो रेडियो तरंगें होती हैं इसी मंडल में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है सबसे आखिरी में बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है, संचार उपग्रह होते हैं। जो संचार के हमारे उपग्रह हैं वो इसी मंडल पे स्थापित किए जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ वायुमंडल। ठीक, अब देखिए क्लियर हो गया वायुमंडल और जलमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। तो देखिए जलमंडल क्या है, तो अब आपको बता देता हूँ आगे। पर्यावरण के घटक हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब ये देखिए जयमंडल समझना है। ठीक, अब देखिए ये जलमंडल हो गया आपका, वायुमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया। अब देखिए ये स्थलमंडल का पृथ्वी पर भाग 29 है, ना कि पॉइंट नहीं है, 29% है। और जलमंडल का पृथ्वी पर भाग क्या है, 71% भाग जल का है। ठीक, कैसे समझते हैं इसको समझा देता हूँ मैं। देखिए ये अपनी पृथ्वी है। ठीक, ये एक 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। ठीक, यानी उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध हो गया तो क्या होगा कि जो 71% क्या है अपने पास, जल है, पाया जाता है। 71% जल, 71% जो जल है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो जलीय गोलार्ध में पाया जाता है। जलीय गोलार्ध किसको कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध को ही जलीय गोलार्ध कहते हैं। अगर कहीं पूछता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। और 29% क्या है अपना, स्थल है। क्लियर। अब देख लेते हैं एक चीज़ और, इसके साथ साथ जब बात हो रही है तो और इसी टॉपिक से लगे हाथ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आते हैं। तो देखिए बात हो रही थी जब पर्यावरण की, ये पर्यावरण है अपना। तो पर्यावरण चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, ऊपर वायुमंडल है, इधर स्थल मंडल है, इधर जलमंडल है और इधर क्या है, जीवमंडल। ठीक, तो मैंने आपको वायुमंडल पूरा बता दिया कि वायुमंडल में क्या क्या कौन कौन सी परतें होती हैं, कौन कौन सा मंडल हुए। स्थल में क्या आता है, तो स्थल में आप लिखे रहेंगे, याद कर रखेंगे कि स्थल में आता है महाद्वीप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप, मैदान, मिट्टी, तापमान, वर्षा, ये सब स्थल में है, स्थल में। ठीक, अब क्या आता है जल में, तो जल में क्या पाता है, महासागर, समुद्र, नदी, झील, ग्लेशियर, तालाब। ये आता है जीवमंडल। जीवमंडल में क्या होता है, जीव जंतु, वनस्पति, कवक, शैवाल, जीवाणु। इसके साथ साथ आपको पूरा पर्यावरण क्लियर हो गया कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या घटक हैं उनके, क्या पर्यावरण कैसे बना है, कैसे मिलकर बना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।